वेलकम बैक इन द नेक्स्ट सीरीज। यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 11 से 20 कवर करेंगे, जो मोस्ट एक्सपेक्टेड लग रहा है कि AIB में क्वेश्चन है। AIB एग्जाम जो 22 दिसंबर 2024 को होने वाला है। सो 1 to 10 क्वेश्चन हम इसके पहले के वीडियो में कर चुके हैं। अगर वो मिस हो गया है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। देन कंटिन्यू करेंगे, 20 के बाद भी ये सीरीज कंटिन्यू होगी। सो लेट्स स्टार्ट 11th क्वेश्चन। व्हाट इट सेज, who defined administrative law as a law relating to the control of governmental power, right? Administrative law as law relating to control of governmental power. Options are given: A. Ivor Jennings, B. Wade, C. Casey Davis and D. Gardner. Let's see, आंसर क्लिक हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो the correct answer to this is Wade, right? तो ये याद रखना है, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में अगर पूछा जाए कि लॉ रिलेटिंग टू कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंटल पावर किसने दिया था, सो इट इज वेड। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, इन विच केस, अब ये सब क्वेश्चन देखो बेयर एक्ट लेके जाना अलाउड है, बट ये क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे वहाँ, इसके आंसर्स खोजते रह जाओगे, मिलेंगे नहीं, तो वो फिल्टर आउट करके वैसे क्वेश्चंस निकालें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है केस बेस्ड है, इन विच लैंडमार्क केस और लैंडमार्क जजमेंट द सुप्रीम कोर्ट हैड कॉम्प्रिहेंसिवली रिकंसिडर्ड। ठीक है, कोई एक फैसला आया था, उसके ऊपर वापस रिकंसिडरेशन हुई थी। कौन से केस की? SP संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया की। टाइम कम है इसलिए केसेस के ऊपर ज्यादा डिस्कशन इन डिटेल एलैबोरेटेड नहीं करेंगे, बट एक चीज जरूर याद रखना कि हमारा केसेस के ऊपर, केस लॉस के ऊपर डिटेल एलैबोरेटेड वीडियो जरूर आएगा, अपलोड होगा शॉर्टली। तो कौन सा केस था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने रिकंसिडर किया था? SP संपत कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। ऑप्शंस है JB चोपड़ा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, L चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, RK जैन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया है, SK सरकार वर्सेस विनय चंद्र मिश्रा। थिंक फॉर अ व्हाइल whether correct answer comes to you or not. तो इसका करेक्ट आंसर है L चंद्र वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. This was a case which got reconsidered after SP संपत कुमार versus Union of India case. The next question, in which landmark case, again case based question, it was held that principles of natural justice, main gist पकड़ो क्वेश्चन की, that were applicable not only, हाँ ये नोट तो बहुत ध्यान से देखना, not only to judicial and quasi judicial functions but also to administrative functions. तो क्या है यहाँ का जस्ट? प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस नॉट ओनली, ना सिर्फ जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल फंक्शन है, बट ऑल्सो ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन। ये किस केस में कहा गया था? AK क्राइपेक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, सोनिक इंडस्ट्रीज राजकोट वर्सेस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, या मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। थिंक फॉर अ व्हाइल, आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है अगर, तो द करेक्ट आंसर इज AK क्राइपेक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, राइट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से भी, फादर ऑफ PIL इनमें से किन्हें कहा जाता है? फादर ऑफ PIL, हु इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ PIL इन इंडिया? जस्टिस SR दास, जस्टिस VR कृष्ण अय्यर, जस्टिस PN भगवती, या जस्टिस HR खन्ना? सोचिए थोड़ा सा, अगर कुछ केसेस आपने पढ़े होंगे, केस लॉज स्टडी किया होगा, तो कहीं ना कहीं पढ़ा होगा कि फादर ऑफ PIL जस्टिस PN भगवती को कहा जाता है, राइट। तो इसका आंसर 14th का C है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन केस, विच लैंडमार्क केस में बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट रिपोर्टेड केस ऑफ PIL? पहला रिपोर्टेड केस पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का। PIL स्टैंड्स फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। सो ऑप्शन देखते हैं, A. SP गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, B. हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, C. MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, या D. कल्याणेश्वरी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो इन चारों में से कोई एक नाम क्लिक हो रहा है। कई एक बार ना अंदर की इनर फीलिंग से आपको आंसर करेक्ट लगता है कि ये होगा, तो देखो कौन सा लग रहा है। SP गुप्ता होगा, हुसैन आरा खातून होगा, MC मेहता, या कल्याणेश्वरी। अगर आ रहा है तो ठीक है, अगर नहीं तो ये आंसर था हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, करेक्ट। अब थोड़े क्वेश्चन फैमिली लॉज के भी हैं। फैमिली लॉ भी एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो 16th क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज? इनमें से कौन सा तलाक का टाइप कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज मे बी डिसॉल्व्ड बाय द वाइफ अंडर अ पावर डेलीगेटेड टू हर? क्वेश्चन का जस्ट समझो। मुस्लिम लॉ में शादी जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है, मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो इनमें से कौन से तलाक का टाइप जो है वो ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज जो डिसॉल्व होगा किसके द्वारा? वाइफ के द्वारा, उसको पावर डेलीगेट की गई मुस्लिम लॉ में। तो उसके ऑप्शन है A.
तलाक़ुल सुन्नत, बी तलाक़ुल बिद्दत, सी तलाक़े तफवीज़ या डी तलाक़े हसन। ये 4 टाइप्स के तलाक हैं, तो इनमें से किस टाइप के तलाक में ये कहा गया है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैरिज डिसॉल्व कर सकती है वाइफ, उसको पावर दी गई है। तो ये है, सोचो, अगर आ रहा है दिमाग में तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो इसका आंसर है तलाक़े तफवीज़। मुस्लिम लॉ का क्वेश्चन है, मुस्लिम फैमिली लॉ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बातिल मैरिज? बातिल मैरिज क्या होती है मुस्लिम लॉ में? मुस्लिम लॉ में बातिल मैरिज किसको कहते हैं? ऑप्शन है, एक वैलिड मैरिज, बी वॉइड मैरिज, सी वॉइडेबल मैरिज या डी इरेगुलर मैरिज। थिंक, ट्राई टू आंसर, नहीं आएगा तो बाद में तो मैं बताऊंगा ही, गेस करो ना, वैलिड मैरिज, वॉइड मैरिज, वॉइडेबल या इरेगुलर। द करेक्ट आंसर इज वॉइड मैरिज। बातिल मैरिज मतलब वॉइड मैरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन फैमिली लॉ से ही है, हिंदू फैमिली लॉ से। सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 हिंदू मैरिज एक्ट का क्या चीज प्रोवाइड करता है? ग्राउंड्स फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, ग्राउंड्स फॉर जुडिशियल सेपरेशन या ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स। इनमें से कौन सी चीज को सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 डील करता है? ऑप्शन में है, ए फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, बी सेकंड एंड थर्ड, सी थर्ड एंड फर्स्ट एंड डी ओनली थर्ड। सो देखो यहाँ पे पहले में बोल रहा है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स और जुडिशियल सेपरेशन, सेकंड ऑप्शन में बोल रहा है जुडिशियल सेपरेशन या ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स, तीसरे में बोल रहा है ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स एंड रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स, तीसरे में बोल रहा है ओनली थर्ड दैट इज ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स। सो दैट इज द ओनली आंसर, ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, ग्राउंड्स फॉर डिवोर्स। नेक्स्ट आता है विच इज नॉट। नॉट को तो बहुत ध्यान से पकड़ना, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ऑप्शंस गलत हो जाते हैं क्योंकि हम नॉट पे ध्यान नहीं देते। नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड एडीआर मैकेनिज्म अंडर द सीपीसी। एडीआर ऑर्डिनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। ऑप्शन है, ए आर्बिट्रेशन, बी कंसिलिएशन, सी लोक अदालत एंड डी नेगोशिएशन। सो इसका आंसर जो है दैट इज डी नेगोशिएशन। एडीआर मैकेनिज्म में नहीं होता है। देन नेक्स्ट आते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट का क्वेश्चन है जो कि अभी बीएसए से चेंज हो गया है, तो ये तो हम क्वेश्चन कर ही लेंगे। इसका प्रोविजन बीएसए में कहाँ चला गया है वो जरूर पढ़ लेना, वो हो सकता है पूछने घुमा के क्वेश्चन। विच सेक्शन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज एन एक्सेप्शन टू हियरसे रूल। इसको टेक्निकली डाइंग डिक्लेरेशन भी कहा जाता है। तो डाइंग डिक्लेरेशन इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं, कहाँ दिया है? ए सेक्शन 32 सबसेक्शन 1, बी सेक्शन 32 सबसेक्शन 2, सी सेक्शन 32 सबसेक्शन 3 एंड डी सेक्शन 32 सबसेक्शन 5। थिंक फॉर अ व्हाइल, अगर तुम्हें क्लिक होता है आंसर तो ठीक है, गट फीलिंग से भी कभी कभी आंसर आते हैं, अदरवाइज का आंसर है सेक्शन 32 का फर्स्ट। क्लियर? सो आई होप दीज 10 क्वेश्चंस आर क्लियर टू यू। All the best for exam and happy studying and keep studying. Wait for the next video. Thank you so much.